विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? कौन सा ऐसा इसमें से एक है जो कि मदद कर सकता है डायूरेसिस को रोकने में? ठीक है, डायूरेसिस का मतलब होता है कि ज़्यादा वाटर निकलना, मतलब ज़्यादा यूरिन का अगर आउटपुट हो रहा है तो डायूरेसिस उसको कहेंगे। मोर यूरिन आउटपुट में, ठीक है, अगर ज़्यादा यूरिन है तो उसको कहेंगे डायूरेसिस। तो इसको रोकने के लिए कौन क्या करता है? पहला ऑप्शन है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। कि अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हैं, मतलब जो डायूरेसिस को रोकने वाले हार्मोन हैं, अगर वो कम निकलते हैं तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये लिखा हुआ है। ये गलत है, मोर वाटर एब्जॉर्ब नहीं, लेस। अगर कम निकल रहा है तो कम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसका क्या मतलब है? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिन बनेगा। तो एक तरीके से डायूरेसिस वाली कंडीशन इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस लिखा है गलत। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्ट्रोन्स। ठीक है, अगर एल्डोस्ट्रोन निकलता है तो रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। तो सोडियम यानी कि जो सॉल्यूट है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, उसका पीछा करते करते जो है वाटर भी, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो सोडियम भी एब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? लेस यूरिन निकलेगा अब। तो यहाँ पे जो ज़्यादा यूरिन निकल रहा था जिसकी वजह से डायूरेसिस हो रहा था वो यहाँ पे कम हो गया, लेस यूरिन निकल रहा है। तो ये स्टेटमेंट हो गई राइट एक तरीके से। नेक्स्ट लिखा हुआ है एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर्स यानी कि ANF कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो ANF जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेसल्स को जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और छोटी कर देता है, और मतलब उसका जो गैप है वो कम कर देता है एक तरीके से। तो अगर कम है तो उसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का लॉस होगा। अब ज़्यादा सोडियम निकल रहा है तो उसके पीछे पीछे ज़्यादा वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी वजह से डायूरेसिस होगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन सिक्रेशंस ऑफ रेनिन बाय जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स। तो रेनिन का सिक्रेशन कितना हो रहा, कैसा हो रहा है? ज़्यादा हो या कम? तो कम हो रहा है रेनिन का सिक्रेशंस। अगर रेनिन कम निकल रहा है इसका मतलब कम निकलेगा एल्डोस्ट्रॉन। अगर एल्डोस्ट्रॉन कम निकला है तो इसका मतलब क्या है? कम सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर कम सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट मीन्स कि कम वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर कम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट मीन्स कि इसका रिजल्ट क्या होगा? मोर वाटर रिलीज होगा या आउटपुट होगा। ज़्यादा वाटर जैसे निकला दैट मीन्स की कंडीशन कौन सी हो गई? डायूरेसिस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग लिखा हुआ है। राइट स्टेटमेंट कौन सा है? कि एल्डोस्ट्रॉन्स की वजह से रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का होता है और वाटर का जब रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है तो उसकी वजह से जो डायूरेसिस वाली कंडीशंस थी वो रुक जाती है, अब ज़्यादा यूरिन नहीं निकलता है। ठीक है, तो बी जो है वो राइट आंसर है।